अमेरिका की डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर एक बार फिर भारत को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से विवादों में हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित उत्पीड़न और यहां तक कि नरसंहार के 8वें फेज में पहुंचने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज कर दी है। दरअसल जून की शुरुआत में अमेरिका में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में इल्हान उमर भी शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार खराब हो रही है और देश कथित तौर पर जिनोसाइड यानी नरसंहार के 8वें फेज तक पहुंच चुका है। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई आधिकारिक आंकड़ा या ठोस सबूत पेश नहीं किया। अब सवाल उठता है कि आखिर नरसंहार का 8वां चरण क्या होता है। दरअसल ये अवधारणा जिनोसाइड वॉच नामक संस्था के संस्थापक की थ्योरी से जुड़ी है। उनकी थ्योरी के अनुसार नरसंहार की प्रक्रिया को 10 फेज में बांटा गया। इनमें 8वां फेज उत्पीड़न कहलाता है। इस फेज में किसी विशेष समुदाय को कथित रूप से निशाना बनाया जाता है और उनके अधिकारों पर अंकुश लगाया जाता है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की जाती है। इल्हान उमर ने अपने बयान में पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ किसी एक सरकार का मामला नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है। उनके इस बयान को लेकर भारत समर्थक समूहों और कई विश्लेषकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इल्हान उमर ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया हो। वो पहले भी कश्मीर और भारत के अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर अपनी राय रखती रही हैं। इसी वजह से उन्हें अक्सर पाकिस्तान समर्थक रुख रखने वाली अमेरिकी नेताओं में गिना जाता है। अगर इल्हान उमर की बात करें तो उनका जन्म 4 अक्टूबर 1982 को सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुआ। 1991 में सोमालिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद उनका परिवार देश छोड़ने को मजबूर हो गया। उन्होंने कई साल शरणार्थी शिविरों में बिताए और बाद में अमेरिका पहुंची। संघर्षों से भरी जिंदगी के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और इतिहास रचते हुए अमेरिकी कांग्रेस में पहुंचने वाली पहली सोमाली मूल की महिला बनी। लेकिन राजनीति में आने के बाद से ही इल्हान उमर अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रही हैं। भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्व और अमेरिकी विदेश नीति जैसे मुद्दों पर उनके बयान कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं। अब बात करते हैं IAMC यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की। ये अमेरिका में पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है जो लंबे समय से भारत में अल्पसंख्यक के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। संगठन कई बार अमेरिकी प्रशासन से भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग भी कर चुका है। यही वजह है कि भारत में कई लोग इस संगठन की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब उनके ताजा बयान ने एक बार फिर भारत और अमेरिका की राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या इल्हान उमर के आरोप तथ्यों पर आधारित हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है।